अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज का नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इफ्तारी के टाइम से आज मैं इफ्तारी में बना रही थी आलू पनीर की सब्ज़ी, और उसके लिए मैंने सारे मसाले वगैरह जो है वो काट के रख लिए थे। ऑयल और ज़ीरा डाल दिया मैंने इसमें, और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें 1 टीस्पून अजवाइन का डाल दिया। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो कलौंजी, 1 चुटकी कलौंजी मैंने डाल दी। तो कलौंजी डालने के बाद इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। जब ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज डाल के हमने इसको करना है, हल्का सा सौते करना है। प्याज को बिल्कुल जो है वो आपने रेड नहीं करना, बस थोड़ा सा पकाना है, इतना कि प्याज थोड़ा नरम हो जाए। जब प्याज थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो इसमें मैंने डाल देना है जी जो हरा मसाला मैंने बनाया हुआ था वो, और टमाटर। हरे मसाले में मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली थी, थोड़ा सा धनिया ले लिया था, और तकरीबन थोड़ा सा ही पुदीना ले लिया था। और इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से वो ब्लेंड कर लिया था। और इस तरह मैंने हरा मसाला बना लिया, और टमाटर जो है वो चॉप कर लिए थे मैंने। तो प्याज जब थोड़ा सा सौते हो जाए तो उसमें टमाटर और वो हरा मसाला डाल के उसको अच्छा सा पकाना है। इतना पकाना है कि वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए, पक जाए अच्छी तरह से, और अपना ऑयल छोड़ दे। जब वो इस तरह से तैयार हो जाए तो उसमें डाल दें आलू। आलू को फिर थोड़ी देर के लिए हमने पकने के लिए रख देना है। जब आलू हल्के हल्के से गलना शुरू हो जाए ना, उसको थोड़ी देर अच्छे से भून लें कि वो मिक्स हो जाए आपस में अच्छी तरह से, और थोड़े से गल दें। अब यहाँ पे मैंने आलू डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पकने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छे से पक के तैयार हो गया, ये इस तरह से उसका मतलब पानी खुश्क हो गया और ऑयल निकल के आ गया, तो उसमें मैंने डाल दिया था पनीर। पनीर मैंने पहले से ही जो है ना वो बिल्कुल बारीक बारीक कद्दूकस करके मैंने रख दिया हुआ था। तो ये इस तरह पनीर डाल के अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है कि वो सारा मसाला जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और फिर इसे सारा मसाले को और पनीर को आलू को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए जो है वो पकने के लिए रख देना है, 5 से 7 मिनट के लिए। कि जितना भी वो मसाले का वो मिर्च मसाले का जितना भी फ्लेवर है ना, वो सारा पनीर में जो है वो मिक्स हो जाए। ये है जिसकी फाइनल लुक। पनीर बनकर तैयार हो गया था, और फिर मैंने थोड़े से पकोड़े भी साथ बना लिए थे। तो ये जी हमारे पकोड़े और पनीर आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई है। ये जी अब हम इसे लेके जाएंगे टेबल पे, क्योंकि इफ्तारी का टाइम जो है वो बिल्कुल करीब करीब था। तो मैंने ये ले जाके टेबल पे रख दिया था, और फ्रिज में मैंने रूह अफ़ज़ा बना के रख दिया था। तो बस जल्दी से मैंने फ्रिज में से रूह अफ़ज़ा निकाला और उसे ले जा के मैंने टेबल पे रखा। और इस टाइम पे तो इतनी जल्दी बड़ी होती है क्योंकि टाइम बिल्कुल होता ही नहीं है। और आज तो वैसे भी बस अभी मैंने जब जैसे ही ये जग रखा ना तो अज़ान हो गई थी। तो ये जी हम अफ्तारी करके फारिग हुए, चीज़ें सारी समेट दी, नमाज मैंने पढ़ ली थी। और इसके बाद जी स्टार्ट होता है चाय टाइम। चाय के बगैर तो मतलब मैं तो कहती हूँ कि मैं चल ही नहीं सकती ना। तो इसलिए सबसे पहले मैंने चीज़ें समेटने से भी पहले मैंने कहा पहले चाय रख लूँ। तो ये मैंने चाय रखने के लिए देगची निकाली, मैंने चाय रखी। इसके साथ मैंने थोड़े थोड़े से बर्तन जो है वो धोने शुरू कर दिए थे कि जितनी देर में चाय बनकर तैयार होगी मैं बर्तन भी धो के तो किचन समेट लूँगी, क्योंकि आज हमने जाना था ईद की जो बाकी शॉपिंग रह गई है वो करने के लिए। तो जी ये चाय बनने के लिए मैंने रख दिया। अच्छा एक और बात, जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो, और शेयर भी करें। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आया क्या कमी रह गई है या क्या ऐसा है जो मुझे ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें। ये जी बातों बातों में चाय हो गई है तैयार। अब हम इसे डालते हैं कप में और अंदर जाके करते हैं चाय को इंजॉय, ताकि हम रिफ़्रेश हो जाए और बाकी के काम जो है वो समेट लें। तो मेरी इस रिक्वेस्ट को जो है वो ज़रूर नज़रअंदाज मत कीजिएगा, नज़रों के सामने रखिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। तो ये थी चाय बनकर तैयार हो गई है। मैंने चाय रख ली थी कप में, सॉरी ट्रे में रख ली थी, और हमने चाय इंजॉय किया। चाय पी के तो फिर वकास मुझे लेके आ गए थे इधर मम्मा के घर। तो यहाँ सारे जो है वो अपने अपने कामों में लगे हुए थे।
मैंने, मामा ने और मायरा ने जाना था शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे सायरा जो है वो पर्दे के पीछे छुप गई थी कि भाई हमें जो है ना मत इस तरह कैप्चर किया करो, ज़रा बता दिया करो, हम थोड़ी हालत दुरुस्त कर लिया करेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, जो असली हालत है ना उसी में सबके सामने हो, ताकि पता चले कि असल हकीकत है क्या। तो ये जी हम जाने के लिए तैयार हो गए थे। अब हम अच्छा, जाने से पहले क्या हुआ कि मम्मा ने जो टेलर को दिए हुए थे ना कपड़े, उनका पता करने के लिए आई कि अब तो हमारे पास दिन ही नहीं रह गए हैं, तो ज़रा जल्दी से बताएं कि कितने कपड़े रह गए हैं। तो ये जी सायरा मायरा का ड्रेसेस जो है वो तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे ये देखें, ये स्टेज है, उनके कपड़े ये वाले थे। तो मम्मा ने कहा अच्छा चलो भी अब ये मुझे दे दो। और एक सूट रह गया था सायरा का सिलने के लिए, और हम उसे कह रहे थे कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है, जो 3-4 दिन रह गए हैं उसमें हमें ये सूट स्टिच करके दे दो, कि ये लाजमी हमें चाहिए ही चाहिए ना। तो ईद के दूसरे तीसरे दिन का ये उसका ड्रेस था। तो ये हम उसे कह रहे थे, और वो कह रहा था नहीं नहीं बात जी, मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको ज़रूर सी दूंगा, मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर टाइम नहीं होगा तो मैं आपको नहीं सी के दूंगा। टेलर्स के ये भी बड़े मसले होते हैं। बहरहाल हमने उसको कहा तो उसने कहा कैसे चले, मैं कोशिश करूँगा, अगर हो गया तो मैं आपको सी के दे दूंगा। तो जिससे बात करके बहस मुबासा करके हम चल पड़े थी जी कमर्शियल मार्केट जाने के लिए। और ये मैं रास्ते में मामा जो है वो पीछे टेलर के पास रह गई थी, और हम यहाँ खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे कि जल्दी जल्दी आओ, टाइम ही क्या रह गया है, इतनी देर कर दी है। तो मायरा भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी कि बस तेज़ चलो ना, क्या तुम लोग जगह जगह खड़े हो जाते हो। तो ये जी बहरहाल हम अपने रिक्शा ढूंढ रहे थे, और रिक्शे वाले भी जो है ना ऐसे आंखें जो है ना वो माथे पे रख के चल रहे होते हैं, ऐसे टाइम पे ऐसे किराए मांग रहे होते हैं ना जैसे वाकई हमने इनका उधार देना है। बहरहाल बड़ी जी बहस मुबाहिसा के बाद एक रिक्शे वाला तैयार हो गया, जो कि हमें लेके कमर्शियल मार्केट आ गया। तो जब हम कमर्शियल मार्केट पहुंचे और वहाँ का रश देखे तो बस हमारे तो होश ही उड़ गए कि इस रश में हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल हिम्मत करके हम आगे बढ़े और जी मार्केट में इंटर हुए। तो रश ने तो हमारा जो वेलकम किया ना उससे तो हम परेशान ही हो गए। लेकिन बहरहाल अब जो भी था, हमारे पास इतना टाइम था नहीं, बिल्कुल आखिरी दिन शुरू हो गए हैं। तो ऐसे टाइम पे बाज़ारों में निकलना जो है ना, एक तो घर वाले भी नाराज़ होते हैं, और दूसरा खुद भी मुश्किल होती है कि इतने रश में नहीं आपको आपकी मर्ज़ी की चीज़ मिलती है। और दूसरा अब तो एंड में कुछ रहा ही नहीं है, जो जो कुछ भी था लोगों ने ले लिया। तो बस जो है ना बस रौनक लगाने के लिए ही आते हैं बाज़ारों में लोग। तो यहाँ जी मैं बड़े मज़े मज़े की चूड़ियाँ ज्वेलरी देख रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन रश में कोई चीज़ सिलेक्ट करना इतना मुश्किल हो रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी कौन सी शॉप पे क्या चीज़ देखें क्या ना देखें। बहरहाल कोशिश तो कर रहे थे कि ले लें। फिर जी यहाँ से हमने मेहंदी लेनी थी लाजमी आज, कि अब आज हम फाइनल आए हैं, इसके बाद तो हमने आना नहीं है। तो ये अच्छी मेहंदी हमें मिल गई। हमने फटाफट जो है वो मौके से फ़ायदा उठाया और 2 मेहंदी कोन जो है ना वो हमने मेहंदी की ले ली थी। तो क्योंकि सायरा जो है वो मेहंदी लगाए वगैरह रहती नहीं है, मेहंदी तो लाजमी है ना, अभी ईद पे मेहंदी ना लगे चूड़ियाँ ना पहने तो ईद का पता कैसे चलता है। तो जी हमने मम्मा ने उसको पेमेंट की और फिर हम आगे चल पड़े। और फिर जो हमें धक्के मुक्के लग रहे थे, जो रश था उफल्ला, लोगों ने तो बस कहा था कि आज ही आ जाए, कल तो होनी ही नहीं है। और हम हंस भी रहे थे ये सारा देख के कि किस तरह इतने रश में और इतने धक्के मुक्कों में हम चीज़ें लेंगे। पर कोशिश करके हमने फिर भी हमने हार नहीं मानी है और आगे आगे चलते रहे हैं। ये जी मैं आपको सारी ज्वेलरी और ये सब दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा खूबसूरती से इन्होंने सजाया हुआ है। ये चीज़ें देख के शौक तो बड़ा आता है, अच्छा भी बहुत लगता है। लेकिन बहरहाल कुछ पसंद आना ना आना ये तो बात की बात हो जाती है ना। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स लगे हुए थे, इतने झुमके, तो इतने बड़े बड़े ये देखें जी ब्रेसलेट्स थे, ये इतने प्यारे प्यारे। अच्छा यहाँ पे जो शॉपकीपर था ना तो परेशानी हो गए थे, कहते क्या हुआ बच्ची आप क्यों इतनी जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही है। तो मैंने कहा भाई मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है ना। फिर आगे ये जी कॉस्मेटिक्स आ गया और ये इस तरह की सारी चीज़ें थी। चूड़ियाँ तो बेशुमार थी ना, इतनी थी कि बस चूड़ियों पे तो दिल आया हुआ था सारी दुनिया का। और ये जी नेकलेस और चेन और ये यहाँ से फिर हमको कैचेट वगैरह देख रहे थे कि हमें मिल जाए। अच्छा फिर तो जो मेन पर्पस था ना हमारा मार्केट आने का वो था जूता लेने का। तो मैं यहाँ खूसा पहन के चेक कर रही थी लेकिन मुझे नहीं पसंद आया और रश इतना था कि वो समझ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा अच्छा यहाँ से रहते रहते थे। फिर हमें एक शॉप मिल गई बड़ी अच्छी सी, तो वहाँ से हम जाके हमें वो खूसे देख रहे थे। तो ये मैं पहन पहन के चेक कर रही थी। अब इसमें से लिया मैंने कौन सा है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो जी यहाँ से फिर हमने खूसा परचेज़ किया और जूते देख रहे थे लेकिन मुझे यहाँ पे कोई और जूता कुछ ऐसा ख़ास पसंद नहीं आया, बस जो लेना था वो ले लिया।
खूसा मैंने एक ले लिया था। उसके बाद जी फिर यहाँ पे मैं बाकी जूते देख रही थी और मामा जो है वो बहस कर रही थी पैसों के लिए। बैनर पेमेंट की, उसके बाद यहाँ पे हम आ गए। यहाँ से हमने जो है ये इस तरह के वो स्क्रंचीज वगैरह ले लिए और कैचर और जो बाकी की छोटी मोटी एसेसरीज थी वो लेनी थी वो ले ली। फिर जी देख रहे थे और भी बहुत कुछ। बहरहाल यहाँ से हमने अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट की, जो भी लेना था लिया। और मैं तो बस रिकॉर्डिंग कर करके खुश हो रही थी कि कितनी रौनकें लगी हुई हैं कि वाह जी वाह, मज़े ही मज़े हैं। अच्छा फिर जो है मायरा ने लेने थे अपने, जो टेलर के पास उसका ड्रेस पड़ा हुआ था ना उस पर लगाने के लिए, उसने बटन लेने थे कोई प्यारे से, अगर बटन मिल जाए तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमें कोई अच्छे से बटन या कोई मोती वगैरह मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों ही चीज़ें मिल गई। उसको मोती भी मिल गए थे और बटन भी मिल गए थे। ये जो फूल से नज़र आ रहे हैं ना, इसमें से एक पैकेट हमने लिया था। और यहाँ पे मैं आपको वो दिखा रही थी कि हेयर बैंड्स वगैरह ये सारे। पर वो सारी शॉपिंग करके कंप्लीट करके हम इतना थक गए थे और भूख भी इतनी लग गई थी कि कुछ खाने का दिल चाह रहा था। तो ये जी कमर्शियल मार्केट की बड़ी मशहूर स्टूडेंट बिरयानी है। तो यहाँ पे आके इसको खाए बगैर जाते तो थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती। तो फिर जी हम यहाँ आ गए बिरयानी खाने के लिए। और ये जी सबसे लास्ट वाला टेबल हमने अपने लिए चुना और बैठ के, शुक्र है बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं था। अगर यहाँ पे रश होता तो बस, तो हमारी तो बस ही हो गई थी। सर में दर्द भी शुरू हो गया था और भूख से पागल हो रहे थे। बिरयानी ऑर्डर की, बिरयानी आ गई। यहाँ हम अपनी बिरयानी को एंजॉय कर रहे हैं। बिरयानी खा के अब फारिग हुए तो हम, जूता तो हमें लेना ही लेना था, ज़ाहिर है अब आए जो हैं तो हमने लेना तो है ना। अब अधूरा काम छोड़ के तो जा नहीं सकते, क्योंकि दोबारा आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, बहुत मुश्किल हो जाना था। फिर जब मैं यहाँ पे जूते देख रही थी और पहन पहन के चेक कर रही थी, एक जूता मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन बैड लक कि इसमें मेरा साइज़ नहीं मिल रहा था। बहरहाल मैं कोशिश कर रही थी अगर मुझे हो जाए, लेकिन नहीं, मैं नाकाम रही इस कोशिश में। फिर हमने और जूते देखे। अब इसमें से लिया कौन सा है ये भी मैं आपको बताऊँगी, बाद में दिखाऊँगी। तो मैं ये पहन पहन के चेक कर रही थी जूते। ये बहरहाल ये जो ट्रांसपेरेंट वाला था ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन इसमें मेरा साइज़ मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं पहले ही बता दूँगी मैंने वो वाला जूता नहीं लिया था। तो ये बाकी जूते फिर हम पहन पहन के देख रहे थे इस तरह से। और मैं मायरा को बता रही थी मुझे बताओ ना यार कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है, कौन सा नहीं सही लग रहा। तो बहरहाल ले लिया था जो भी था। अब ये जो लिया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी अपने ड्रेसेस के साथ रख के कि मैंने क्या लिया था क्या नहीं लिया था। बहरहाल आप लोग कमेंट्स में गैस करके बताएं कि मैंने कौन सा जूता लिया होगा और कौन सा नहीं। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग जो है वो ठीक गैस करते हैं। तो बहरहाल यहाँ से हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, हमने ले लिया था जो लेना था। वापसी के लिए हम निकल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, 11 बज गए थे। और वकास भी घर से मम्मा के घर आ गए थे मुझे लेने के लिए, और वो फ़ोन करके कह रहे थे कि चलो जी। तो मैं फिर जी मैंने कहा अच्छा चलें जी। फिर हम वापसी के लिए आ गए और यहीं पे मैं व्लॉग को एंड भी करती हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।